तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दक्षिणी अमेरिका के अपवाह तंत्र का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत महान जल विभाजक है और पूर्व की नदियां अटलांटिक महासागर में और पश्चिम की नदियां प्रशांत महासागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त गुयाना उच्च भूमि और ब्राजील उच्च भूमि भी जल विभाजक का काम करती है। इसी आधार पर दक्षिणी अमेरिका के अपवाह तंत्र को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है अमेज़न बेसिन। उत्तरी पश्चिमी ब्राजील के विस्तृत भूभाग पर प्रवाहित होने वाली अमेज़न नदी अफ्रीका की नील नदी के पश्चात विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका का लगभग 40% भूभाग सम्मिलित किया जाता है। इसकी लगभग 1000 सहायक नदियां हैं, जिनमें अनेक 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी है। अमेज़न नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई लगभग 6450 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके मुहाने से 1600 किलोमीटर के ऊपर तक जलयान आ जा सकते हैं। अमेज़न नदी में बाईं ओर से आने वाली नदियों में पुतुमायो, जपुरा, नीग्रो आदि और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में जोरुआ, पुरुष, मदिरा, तपाजोस, जिंगू आदि प्रमुख है। अमेज़न की सहायक नदियों में मदिरा सबसे लंबी अर्थात 3220 किलोमीटर लंबी है, जो पेरू में एंडीज पर्वत की पूर्वी श्रेणी कार्डिलेरा ओरिएंटल से निकलती है और बोलिविया ब्राजील सीमा पर मदिरा अपना प्रपात बनाती हुई आगे बढ़ती है। अमेज़न नदी का मुहाना सागरीय द्वार 60 किलोमीटर चौड़ा है। इसके मुहाने पर स्थित मराजो नामक विशाल द्वीप भी स्थित है। अब सेकंड है ओरिनिको बेसिन। यह दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में वेनेजुएला से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। 2050 किलोमीटर लंबी ओरिनिको नदी कोलंबिया पठार के सियरा परीमा पर्वत के दक्षिण छोर से निकलती है और पूर्व दिशा में बहती हुई कैरेबियन सागर में गिरती है। कोरोनी इसकी प्रमुख सहायक नदी है और विश्व में इसका सबसे ऊंचा प्रपात एंजल्स जो है वो स्थित है। लानोस घास का मैदान ओरिनिको बेसिन में ही स्थित है। नेक्स्ट है साओ फ्रांसिस्को बेसिन। ये तीसरा है। यह नदी ब्राजील के उच्च भूमि के मिनास जिरास से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, किंतु अंत में पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा मसीलो के समीप अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। साओ फ्रांसिस्को नदी की कुल लंबाई लगभग 3090 किलोमीटर है। नेक्स्ट बेसिन है रियो डी ला प्लाटा बेसिन। ये बेसिन अमेज़न के पश्चात दक्षिणी अमेरिका का दूसरा बड़ा बेसिन है, जिसका क्षेत्रफल 41 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसके अंतर्गत पराना, पराग्वे और यूरुग्वे नदियों के बेसिन सम्मिलित किए जाते हैं। पराना नदी जो है अल्टो पराना के नाम से भी जानी जाती है। ये ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिणी भाग मिनास से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई
इस नदी में पराग्वे नदी दाएं से आकर मिलती है। इसकी सहायक नदी रियो ग्रांडी ऊपरी भाग में बाईं ओर से आकर मिलती है। पराना नदी ब्राजील पराग्वे और पराग्वे अर्जेंटीना सीमा पर प्रवाहित होती हुई ला प्लाटा खाड़ी में गिरती है और इसकी संपूर्ण लंबाई या कुल लंबाई 2923 किलोमीटर है। इसके बाद है पराग्वे नदी। ये पराना की सर्व प्रमुख सहायक और दक्षिणवर्ती नदी है, जिसकी लंबाई 2534 किलोमीटर है। यह नदी ब्राजील के दक्षिणी उच्च भाग माटो ग्रासो से निकलकर पराग्वे में प्रवाहित होती हुई पराग्वे अर्जेंटीना सीमा पर पराना में आकर मिलती है। पराग्वे नदी के मध्य में पेंटानल नाम का एक दलदलीय क्षेत्र पाया जाता है। वर्षा ऋतु बहुत अधिक विशाल हो जाता है। और नेक्स्ट जो नदी है वो है यूरुग्वे नदी। ये नदी ब्राजील के दक्षिणी भाग से निकलकर ब्राजील अर्जेंटीना और यूरुग्वे अर्जेंटीना की सीमा से दक्षिण की ओर बहती हुई ला प्लाटा की खाड़ी में गिरती है। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी यूरुग्वे नदी पराना नदी के लगभग समानांतर बहती है, उसी के डेल्टा में जाकर मिल जाती है। और लास्ट अपवाह बेसिन है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग ढाल से निकलने वाली अनेक छोटी छोटी नदियां पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर में आकर गिरती हैं। ये आज हमने जो दक्षिणी अमेरिका के 5 बेसिन थे, अमेजन बेसिन, ओरिनिको बेसिन, साओ फ्रांसिस्को बेसिन, रियो डी ला प्लाटा बेसिन और प्रशांत महासागरीय बेसिन आदि का विस्तार से अध्ययन किया है। नमस्कार।